नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोवर मैथ्स पर। तो आज अपने 10वीं क्लास की जो सरकारी स्कूलों में मिली हुई है ये वर्कबुक करवाने जा रहे हैं। वर्कबुक की पहली वर्कशीट से शुरू करने जा रहे हैं। तो पहली वर्कशीट में अपने जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जैसे खुद के पाड़े में आती है, जो खुद के ही पाड़े में आती है, दूसरे किसी पाड़े में नहीं आती है। अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये अपने ही पाड़े में आती हैं, ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब दूसरे के पाड़े में नहीं आती। जैसे 4 है, 4 2 के पाड़े में भी आ जाती है, तो 4 के पाड़े में भी आ जाती है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 29। 29 के ही पाड़े में आती है, बिल्कुल सही है। 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 के ही पाड़े में आती है और 1 के पाड़े में आती है। 29 आंसर आएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा ए 29। 25 के बारे में बात करें तो 25 5 के पाड़े में आ जाता है, और 16 4 के पाड़े में भी आ जाता है, 2 के पाड़े में भी आ जाता है, 8 के पाड़े में भी आ जाता है। 15 के बारे में बातें करें, 15 3 के पाड़े में और 5 के पाड़े में, दोनों में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या नहीं है? तो अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, सभी वर्गमूल वाली संख्याएं दी हैं। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी होगी? वो प्रिमेय होगी। और जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अप्रिमेय होगी। तो इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है? 10 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 24 का वर्गमूल, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 का वर्गमूल, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 35 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल अपने पास होता है 5, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये कौन सी संख्या होगी? प्रिमेय संख्या होगी, ये अप्रिमेय संख्या नहीं है। अप्रिमेय संख्या इन्होंने नहीं लगाया, ये ध्यान से देखना है। तो अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, √3 और √5 है। √3 व √5 क्या है? एक पूर्णांक है, अप्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है? अपने ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये कौन सी संख्या आ गई? अप्रिमेय संख्या आ गई। चलो आगे देखो। वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं में 2 भाग होते हैं, एक प्रिमेय और एक अप्रिमेय। तो वास्तविक संख्याओं में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, प्रिमेय संख्या व अप्रिमेय दोनों आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.2372 है, क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक तो अपने 1 2 3 4 पूर्ण रूप होता है ना पूर्णांक का। तो ये पूर्णांक तो नहीं है, प्रिमेय संख्या है। प्रिमेय संख्या अपने पहले ये देखना है कि शांत है क्या अशांत है। तो ये शांत संख्या है, वैसे शांत होगी, आगे चलती नहीं जा रही ना। दशमलव प्रसार में 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत है अशांत। तो ये कौन सा है? ये शांत है। ये दशमलव प्रसार अपने पास शांत आ गया। तो शांत होता है दशमलव प्रसार, तब कौन सी संख्या होती है? प्रिमेय संख्या आती है। अपने को अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 15 और 20 के लसाअ व मसाअ ज्ञात कीजिए। 5, 15 और 20 के लसाअ व मसाअ ज्ञात करने हैं। तो लसाअ ज्ञात करने के लिए सीधा अपने 5, 15 और 20 लिख लेते हैं। किसके पाड़े में आ रहे हैं तीनों? ये 2 के पाड़े में आ रहा है, तो 2 से हल करते हैं सीधा। 5 का 5, 15 का 15, 2 दाए 20। ये 2 के पाड़े में फिर आ रहा है, 5 का 5, 15 का 15 और 2 5 10। फिर ये 5 के पाड़े में आ रहा है, 5 के पाड़े में आ रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5। फिर ये 3 के पाड़े में आ रहा है, 3 एकम 3, ये 1 1 आ गया। तो इसका लसाअ ज्ञात करने के लिए सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दिए 60 आ जाएगा। ये अपने पास आ गया लसाअ। मसाअ ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन आ रहा है,
जैसे 2 के पहाड़े में अकेला 20 आया था, 2 के पहाड़े में अकेला 10 आया था, ये 5 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं, तो इसका मैसे क्या आ जाएगा, मैसे आ जाएगा 5। लैसे अपने पास 60 और मैसे आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है अपने पास 2 सम होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करें, ये अपने पास होती है भाज्य संख्या सबसे छोटी होगी। एक तो ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आ जाएगी 4। तो इनका गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है तो ये लिख लेते हैं 2 गुणा में 4, 2 चौके 8 आ जाएगा, 8 आंसर आ गया। 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर आएगा सीधा अनंत। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच। आगे नेक्स्ट, 6x की घात 4y व 12xy का मैसा ज्ञात करना है। तो मैसा क्या होता है, जो अधिकतम उसमें कॉमन आता हो, अधिकतम कॉमन आता हो। अधिकतम किसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 6 भी आ रहा है, 6 आ गया मैसे में। अब x इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 4 बार आ रहा है। कॉमन कितनी बार आ रहा है, कॉमन तो 1 बार ही आएगा, तो 1 बार कॉमन आ रहा है, इसमें 6x आ गया। और y भी देखो, y भी दोनों में 1 बार आ रहा है, तो ये भी y भी कॉमन आ गया, तो ये आ गया 6xy। 6xy अपने पास में से आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि p तथा q 2 भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं सॉरी, तो उनका मैसा क्या होगा। p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों आपस में किसी पाड़े में नहीं आती और आपस में भी पाड़े में नहीं आती, तो वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों अभाज्य संख्या हैं जैसे p और q। इन दोनों का मैसा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अपने एग्जांपल लें, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के बीच में मैसा क्या आएगा, कॉमन तो 1 ही आ रहा है, 1 भी नहीं आ रहा कॉमन, तो अपने इसका मैसा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मैसा हमेशा 1 आ जाएगा, p और q का मैसा 1 आएगा। p और q कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, बिल्कुल इजी है, इसको सीधा कर लो, ये आ जाएगा 108, 2 से जाएगा फिर 54 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा फिर 27 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 में 27, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, सीधा लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 3 बार आ गया, 3 बार ही क्या आ गया, 3 आ गया। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 0 तथा 50, 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें 0 से 25 के बीच में 25 ही क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, और 25 विषम संख्याएं होती हैं। तो आंसर आ जाएगा 1 3 5 ये वाली संख्याएं दिखनी है, 7 ये विषम संख्याएं होती हैं, ये टोटल आ जाती हैं 25। 0 से 25 के बीच में, 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं आ जाती हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होता है क्या कहलाती हैं। ठीक है, अशांत होता है और साथ में अनावर्ती भी होना चाहिए। अशांत का मतलब चलता जाता है और रिपीट भी नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल में लिखें 0.010010001 ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अपने एग्जाम्पल लिखें। दशमलव प्रसार, अशांत व अनावर्ती, तो ऐसे अशांत व अनावर्ती क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका अपरिमेय संख्याएं आ जाएगा। ऐसी संख्या लिखिए जो कि न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है, न ही अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है।
अभी बताया था, एक ऐसी संख्या है जो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। 0 के बारे में बात करें, शून्य भी ऐसी संख्या है। वैसे तो 0,1 आ जाएगा, शून्य भी भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। वैसे अपने बात करें ना, शून्य से याद आया, जैसे भाज्य और अभाज्य हमेशा नेचुरल नंबर से देखते हैं, प्राकृत संख्याओं से देखते हैं, तो वैसे तो 1 ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आती। तो 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं आती हैं उसकी प्राकृत संख्याएं बोल देते हैं। जो अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली पॉइंटों वाली नहीं आती, इसमें दशमलव प्रसार वाली संख्याएं नहीं आती। तो ये थी अपने 1 नंबर वर्कशीट, कक्षा 10 की 1 नंबर वर्कशीट थी। वर्कबुक है मेरे पास, कक्षा 10 वाली वर्कबुक है, ऐसी वर्कबुक है, RCSC ने जारी की हुई है, राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है। तो बहुत अच्छी वर्कबुक है। तो ये वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 1 करवाई है मैंने आज। ओके, थैंक यू। इसको देखें आराम से और इसे समझें और आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।